एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। लोगों को धमकियां दी जा रही है पर्सनली व्हाट्सएप पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे धमकियां देंगे तब तो पता चल जाएगी ना कि किसने धमकी दी है। कनपट्टी पे बंदूक रख रख के जो है वो काम करवाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लग रहा है कि दीदी जी जो है वो शांत बैठी हुई हैं, दीदी जी कुछ नहीं कर रही हैं, तो वो ऊपर ऊपर से शांत बैठी, नीचे से उनकी जो स्ट्रगल है यानी कि उनके जो पाँव है वो चल रहे हैं, और कहाँ कैसे किनको क्या धमकियाँ देनी, किनको क्या बोलना है, वो भी अच्छी खासी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है दीदी जी के ऊपर, और दीदी जी की देवरानी के ऊपर, दीदी जी की धमकियों के ऊपर। और आज का जो वीडियो है वो धमकियों से ही भरा होने वाला है। तो पता नहीं दीदी जी और कितने घर को के जो है वो जनाजे उठवाएंगी, या कितने घर को जो है वो तहस नहस करेंगी। तो हम तो सोशल मीडिया पे उतनी ही चीज़ें देख पाते हैं जितने की हमें दिखाई जाती है और जितना तक हमारी नज़रें जाती है। पर नहीं, दीदी जी ने जो रायता फैलाया है, जो कर्म कांड किए हैं, उसका जो नतीजा ये है कि उनके जो पहले ससुराल है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो भी उस घर की इज्जत थी, उस घर की मान और सम्मान थी। जब दीदी जी का ये जो पर्चा निकला है उसके बाद इनके ससुर जी जो है वो, उनकी हेल्थ हो गई थी खराब, और हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर अपने मान सम्मान, अपनी इज्जत को बचा के रखा। अचानक से उनकी जो बहू है, अब देखो है या नहीं है वो अलग बात है, बेटा नहीं है, लेकिन अभी भी फिलहाल वो उन्हीं के घर की बहू है, उनकी जो पोती है वो उनके साथ रहती है। तो उनको स्ट्रेस तो होगा ही ना, तो घर की इज्जत है उनकी, और उनके बेटे के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। ये सारे लोग पूछेंगे कि आपकी बहू ऐसी थी वैसी थी। सोशल मीडिया पे जिस तरीके की एक्टिविटीज़ चल रही, जिसके कारण उनके जो ससुराल वाले हैं, तो उनके ससुर जी की हेल्थ डाउन हो गई थी, उनके कुछ नंबर्स जो है वो बढ़ गए थे। नंबर्स मीन्स की शुगर या बीपी की कुछ अप हो गया होगा, तो वही चीज़ें हो गई थी उनके साथ। लेकिन हाँ, अभी वो ठीक हैं। अब बहुत दीदी जी ने एक कम्युनिटी छापी है जिसमें उन्होंने अपनी देवरानी को बोला है थैंक यू कि मेरी देवरानी ने उनको सपोर्ट किया है। तो देखो, जहाँ तक मैंने कल उनकी देवरानी का लाइव देखा था, तो लाइव में लोग उनको बोल रहे थे कि जो हम आपसे पूछना चाहते वो तो आप बताती नहीं, वो तो आप बताती रही, लेकिन देवरानी जो है वो लगातार लाइव आती जा रही हैं, और देवरानी जो है वो इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करी। फिर लोगों ने बोला कि क्या आपके ससुर जी की जो है वो हेल्थ ख़राब हो गई है, तो उनकी देवरानी ने बोला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तो उनके नंबर वगैरह जो है वो बढ़ गए थे, लेकिन अभी मेरे ससुर जी जो है वो ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ ने बात की कि उन्होंने बोला क्या मैटर है, क्या मैटर है। अब वही जेठानी वाली ही एक्टिविटी उन्होंने भी अपनाई। तो वहाँ पे उनकी जो देवरानी से बोला कि देखो जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हाँ ये जो रिएक्शन चैनल है, ये लोग जो बातें कर रहे, जिस तरीके की बातें कर रहे, प्लीज़ इस तरीके की बातें ना की जाए। जो स्टॉक पे जो बातें की गई थी, एक फैमिली है और उस वक्त रिचुअल्स के दौरान सब लोग अपने अपने दुख में थे, सब लोग अपने अपने दर्द में थे। तो उस वक्त हर किसी को अपना दर्द दिख रहा था, उस वक्त हर किसी को अपनी परेशानियां दिख रही थी। तो रिचुअल के दौरान थोड़ी कुछ चीज़ें हो गई थी जो कि उन्होंने जो स्टॉक पे ऑलरेडी बताया हुआ है। और झगड़े या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग किस फैमिली में नहीं होती, ऐसा करके उनकी देवरानी ने बताया। उसके बाद उसकी देवरानी ने जो है वो ये बोला कि हमारे जो लेट भाई साहब हैं उनके बारे में कोई भी बात जो है वो सोशल मीडिया पे ना की जाए, उनके बारे में कोई भी अपशब्द या चीज़ें ऐसी ना यूज की जाए, और ख़ास करके उनकी जो बेटी है उनके लिए भी, इन दोनों के लिए सोशल मीडिया पे कुछ भी ना बोला जाए, क्योंकि इन दोनों को इस मैटर से दूर रखा जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो चीज़ें आई थी कि वो अपनी 2.5 साल की बेटी को छोड़ के चली आई थी, इनके पति की हेल्थ ख़राब थी, उसके बावजूद भी ये एग्ज़ाम का बहाना देकर वहाँ से निकल आई थी, और ये बातें मतलब ये भी बोला गया था कि मर भी जाएगा तो हमें मत बुलाना। उसके बाद ये गई थी, अपने पति को टच भी नहीं किया क्योंकि कोविड टाइम था, अपने पति को देखा भी नहीं। तो ऐसे ऐसे कर करके रिएक्शन चैनल ने उनके बारे में बोले थे, और वो जो रिएक्शन चैनल है वो इतनी
स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बातों को रख रही थी, और जिस तरीके से वो बातें बोल रही थी ऐसा लग रहा था कि वो इनकी कोई नोन है या फिर इनके आसपास की, जो जिनको इनके घर की बहुत सारी बातें जो है वो पता है। तो इसीलिए इनकी जो देवरानी है वो ये बातें रखती। अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं कि जो चीज़ें चल रही है, इनकी देवरानी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई इन चीज़ों के बाद से। तो और बीते कुछ दिन पहले यही देवरानी है, देखो मैंने इतना ही लाइव देखा था, अगर इससे कुछ ज़्यादा बात बढ़ी है तो प्लीज़ आप लोग बताना, क्योंकि मैंने वो चीज़ें अभी नहीं देखी, मैंने इतना ही देखा था। अब बात ये हो गई, जैसे कि जो जेठानी जी उन्होंने कम्युनिटी छापा कि मेरी देवरानी ने मेरा साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू बोला है। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले यही इसी देवरानी को ये आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके ये बोला जा रहा था कि आपने किया है ऐसा काम, आपने बुलाने वाले हरकत किए हैं जो हम आपको बुलाएं, क्योंकि इनकी देवरानी ने अपने लाइव में ये बोला था कि मैं किसी के बिना बुलाए मैं कहीं भी नहीं जाती। तो इनका ये रिप्लाई था। तो और इनकी जो देवरानी के साथ ही इनका असली मुद्दा जो है वो चल रहा था, जिसके कारण इनकी जो देवरानी है वो अपने मायके घर छोड़ के वो अपनी मायके चली गई थी, क्योंकि इनकी देवरानी पे प्रेशर बनाए जा रहे थे कि तुम चुप रहेगी, तू कुछ नहीं बोलेगी, तू कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें वाईटी पे कुछ भी चीज़ें लेकर नहीं आनी, क्योंकि जेठानी जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज जो है वो क्लियर करनी। जितने भी लोग आ रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि मतलब ये अपने कमेंट में तो ध्यान देती ही हैं, अपने कमेंट्स को तो क्लीन करती हैं, साथ में इनके रिगार्डिंग जितने भी कमेंट्स आते हैं एक एक कमेंट को ये मतलब दूसरे लोगों के भी कमेंट सेक्शन को ये बराबर से चेक करती हैं, और उनके कमेंट सेक्शन से एक एक कमेंट जो है वो डिलीट करवाती हैं। तो डेफिनेटली अपनी जो देवरानी है उनके लिए भी, उनके कमेंट सेक्शन में भी जो नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे उनको ये डिलीट करवाती हैं। तो कुछ इसी तरीके का इनका हाल रहा। तो अब देवरानी की क्या मजबूरी है कि वो इनको सपोर्ट कर रही है, या फिर कौन सा प्रेशर डलवाया जा रहा है, हो सकता है ससुर जी की हेल्थ का हवाला दिया जा रहा होगा या कुछ भी, तो किसी भी तरीके से उधर एक धमकी मिली है या दबाया गया है, तो देवरानी ने अपना मुँह बंद कर लिया है। कल सरिता जेठू की वीडियो आई, उसके बाद सचिन का भी एक वीडियो आया जिसमें सचिन भी इनडायरेक्टली बोल रहे कि लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। यहाँ पे दो लोग आए थे, एक जो अंकुश है, अंकुश ने रोस्ट किया इनको, और ऊपर से सरिता जेठू की भी वीडियो आई। देखो सरिता जेठू जी को तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि चाहे आपको लोग कितना भी रोके या कितना भी टोके, आप अपनी बात डेफिनेटली कंप्लीट करना, इस बार रुकना नहीं, इस बार झुकना नहीं। उसके बाद पता नहीं सचिन किसके ऊपर बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, मैंने वो सारी चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि अब भैया इन लोगों ने इतना ज़्यादा कचरा कर रखा है वाईटी पे, और कचरा भी करते ऊपर से ये लोग धमकियाँ भी देते हैं। सचिन तो धमकी नहीं देता है, लेकिन ये जो उनकी मैडम है, सॉरी उन्हीं छोड़ो यार, दिमाग का दही किया हुआ है इन लोगों ने। तो आज मनीषा का भी वीडियो आया जिसपे जो अलका दी है उनके लिए उन्होंने वीडियोस बनाए कि किस तरीके से उन्होंने उसको उकसाया, किस तरीके से उनको इनसे बातें निकालने की कोशिश की, किस तरीके से इनको बद्दुआ दी, किस तरीके से जो चीज़ें की, जिस पे आज जो मनीषा है वो भी भर के उन्होंने अपनी भड़ास निकाली कि मुझे बेबी के लिए भी बद्दुआ दी गई कि मतलब कि तुम माँ नहीं बनोगी ऐसा वैसा करके। तो मुझे माँ बनने का जो दुख है, दर्द है, वो मुझे अच्छे से पता है। मैं माँ नहीं बनी हूँ, लेकिन उस दर्द का एहसास मुझे भी है। तो मैं अलका जी को यही बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी जुबान पे जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए, और अगर आपसे गलती से ये चीज़ें निकल भी गई तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपने गलत की है। तो चलिए, मनीषा ने वो सारी उसका जो वीडियो आया था वो इसी टॉपिक पे था, जहाँ पे मनीषा को भी आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पति अच्छा, तुमने माफ़ कर दिया, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मनीषा ने क्यों माफ़ कर रही। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि उनके जो व्यूज़ थे वो 1.5 लाख के करीब पहुंच गए थे, और 1 घंटे के अंदर, और कुछ 6,000-7,000 ऐसे लाइक्स थे। लेकिन उस कमेंट सेक्शन में 7 से 8 ही कमेंट थी, इससे ज़्यादा कमेंट नहीं थे। तो कमेंट पॉज कर दिया गया या क्या कर दिया गया, नहीं कर दिया गया, वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कमेंट्स इतने कम क्यों हैं, क्योंकि ये लोग कमेंट्स से इन लोगों को खासे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये लोग कमेंट्स जो है वो होल्ड भी नहीं करते, हाइड भी नहीं करते, और इनके कमेंट्स में मिक्स कमेंट्स आते हैं। तो हो सकता है इस चीज़ के ऊपर जो है वो
ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई होगी, जिसके कारण इन लोगों ने कमेंट जो है वो होल्ड कर दिए, लेकिन 1 या 2 ऐसे करके कमेंट जो है वो बढ़ रहे थे। वहीं पे जगत दीदी जो है वो उन्होंने किसी रिएक्शन चैनल को जो है वो धमकी दे दी, वो भी व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने इनकी जो, क्योंकि हो सकता है इनसे उनकी खासी जान पहचान होगी, और तो उन्होंने इनके बारे में एक वीडियोस बनाया था जिसमें उन्होंने नीतू महना, जगत दीदी और जेसिका जी जो हैं उनके ऊपर जो बात की थी। अब उनको उनके पर्सनल नंबर पे एक मैसेज आता है और उनको धमकियां वगैरह दी जाती कि ये वीडियो डिलीट होना चाहिए। तो इस बात के लिए उन्होंने एक वीडियोस बनाया जिसपे इन्होंने ये बोला कि मुझे इस तरीके की जो है वो धमकियां आ रही है। तो देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आप जो ये जगत माता बैठ के बनी हुई हो और अपनी भूल भुलैया में जो आप खो रही हो, प्लीज़ अपने दिमाग से वो फितूर अब आप उतार दीजिए कि अब आप जगत माता हैं। और अब आप कहोगे खुश रहो बच्चों, खुश रहो बच्चों, तो ऐसा चलने वाला है। जो आपका पोलम पट्टियाँ थी वो खुल गई है, वो तो शुक्र मनाओ कि अभी 5% खुली है, और 10% तो इतनी ज़्यादा गंदगी मच गई है। और अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग जो रिएक्शन चैनल है वो छोटी छोटी पिचकारियों के साथ आपको जो है वो होली खेल रहे हैं। लेकिन अभी आप शायद ये भूल गए, वो जो एक आते हैं ना टिचुक टिचुक वाली, जो जिसमें इतनी छोटी छोटी जो बारूदे भरते हैं और ऐसे टिचुक 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 वाली जो चलती है पिस्टल, हम रिएक्शन चैनल वाले वही चला रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, आप लोग अगर अपनी चीज़ों से बाज नहीं आएंगे तो मिसाइलें चलेंगी। अगर ये चीज़ें अगर रोस्टिंग चैनल की नज़रों में अभी शायद आनी बाकी है, या फिर रोस्टिंग चैनल भी इन चीज़ों की तैयारियां कर रहे होंगे, तो आप अपने आप को जो है वो संभाल लीजिए, अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें रोस्टिंग चैनल के नज़रों में आएंगी ना, तो फिर भैया चलेगी गोला बारूद। और अभी ये जो छोटी छोटी जो टिचुक टिचुक वाली पिचकारियों से आपको इतना फर्क पड़ रहा है ना, जब वो गोला और बारूद चलेगी तो आपकी इज्जत की उड़ेगी धज्जियां। उसके बाद आप करवाते रहना लीगल एक्शन, कितने को आप लीगल जाओगे, कितने लोगों के खिलाफ आप लीगल जाओगे, कमेंट्स करने वालों के ऊपर जाओगे, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर जाओगे, रोस्टिंग चैनल वालों के ऊपर जाओगे, और इन सब ने अगर आप पे लीगल ले लिया एक्शन, तो आप क्या करोगे? जो हरकतें आप लोगों ने की है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया आपने जो ध्वस्त करने की जो कसम खाई हुई है, और इतने सारे लोगों के माइंड के साथ आप खेल रहे हो, उसका हिसाब कौन देगा? उसके लिए एक्शन कौन लेगा? इसका जवाब है आप लोगों के पास। आप लोगों ने ये जो गंद मचाई है यूट्यूब पे, आप लोगों ने ये जो सोशल मीडिया का जो मजाक बनाया है, आपने इतने सारे लोगों के, मिलियन लोगों के दिमागों के साथ जो आप खेल रही हैं, और इतने सारे लोगों के साथ आप जो खेल रही हैं, उसका हिसाब कौन देगा? उसका जवाब है आपके पास? नहीं है। उसके बाद बेचारे जो इनसे विवाह करने के सपने देख रहे थे, वैसे किसी ने एक चीज नोटिस की क्या, कि मैडम को जो है वो कम उम्र के लड़के पसंद हैं। यानी कि समझ में आता है कि इनको ये कितनी भूखी है, इनको कितना चाहिए। तो क्योंकि सचिन भी 30 साल का है, इनके जो होने वाले महल साहब हैं वो भी 34 साल के हैं। तो आप ये भी तो देखिए कि मैडम को कैसे इंसान पसंद है, कैसी क्या चीज़ें पसंद है। तो ये कितनी इन चीज़ों की भूखी है। और सुनने में तो ये भी आया है कि ये सिर्फ 1-2 नहीं है, बहुत सारे शिकार हैं मैडम के, और बहुत सारे प्रूफ्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे इधर उधर उड़ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। अब भैया महल साहब का भी एक कुछ अपडेट आया, क्योंकि कल महल साहब भी छाए हुए थे पूरे सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनसे किसी रिएक्शन चैनल ने उनसे जाकर पर्सनली बात की और पूछा कि जो ऐसा ऐसा है, तो मैं आपके ऊपर एक ऑनेस्ट रिएक्शन देना चाहती हूँ, आप अपना पक्ष रखें। तो उन्होंने यही बोला है कि अगर आप इस सिचुएशन में आपकी फैमिली या फिर आपके जो भी है, कोई भी ह्यूमन नेचर उस चीज़ में समझ सकता है, ये सोच सकता है कि अगर इस सिचुएशन में अगर आपकी फैमिली ऐसा के साथ ये चीज़ें होती तो आप क्या फील कर रहे थे, वही फील करके जो रिएक्शन जो है वो आप बना दीजिए। तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बातचीत हुई, तो उनका ये रिप्लाई आया कि ये उनको तो इन चीज़ों के बारे में कौन सही कौन गलत वो तो अलग बात है, यहाँ पे तो दोनों की ही गलती। लेकिन जो
चीज़ें हैं उनको लास्ट तक भी इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था कि ये चीज़ें चल रही हैं। और कल उनका एक स्टेटस आया जो कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो वही और उनकी फैमिली ही समझ सकती। काफ़ी टाइम बाद महल साहब को देखा गया। आज उनका किसी फैमिली मेम्बर का कोई व्लॉग चैनल है, वो जो उनकी 2 बहनें बनाती वो नहीं, किसी और फैमिली मेम्बर का ब्लॉग चैनल है जिसपे उनका थोड़ा सा उनको उनकी मम्मी और भाई को देखा गया है, जहाँ पे वो लोग भंडारा करवा रहे हैं। नर्मदा नदी है या कौन नदी है, तो वहाँ पे वो लोग गए थे जबलपुर में। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन इन्होंने अभी भी अपना पक्ष नहीं रखा। 10-15 दिन का टाइम मांगा है और जो रिएक्शन चैनल है उनको यही बोला कि आप लोग मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग मुझे समझ रहे हो। कल ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आए। तो सुनने में यही आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो है महल साहब जो है वो शादी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ दिख रही है, महल साहब की जो एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, उससे यही लगता है कि अब ये शादी जो है वो होने से रही। कल बहुत बार यही बोला जा रहा था कि ऐसा होगा कि महल साहब और ये जो सचिन मनीषा की शादी है वो एक ही दिन होगी, एक ही दिन जो शादी है वो की जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी जी की जो शादी का है कोई अता पता नहीं, दीदी जी की शादी हो गई है भैया लापता। क्योंकि महल साहब, मुझे नहीं लगता कि इतना गंद कोई भी अपने घर में लाके रखेगा। हर कोई मिट्टी पसंद करता है, कीचड़ कोई भी नहीं उठा के लाता है अपने घर में। तो मुझे नहीं लगता कि महल साहब इतना होने के बाद, इतनी चीज़ों के बाद भी वो अपने घर में लाएंगे। रही बात, कल भी सरिता जेठू ने यही बोला कि सामने वाले पक्ष को भी आप लोगों को सुनना चाहिए। लेकिन सरिता जी, सामने वाला पक्ष तो ऑफलाइन, क्योंकि वो ऑनलाइन आके कुछ चीज़ें अपनी बातें रख ही नहीं रहा है। ऊपर से जितनी भी चीज़ें आ रही, सामने वाला तो अपनी अक्कड़ दिखा रहा है। क्योंकि सामने वाला जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, जो कि उनकी हरकतें, वो अभी भी उसी भ्रम में जी रहा है कि मैं देवी हूँ, मैं देवी हूँ। और जो चीज़ें उनकी ऑफलाइन चलती वो वही प्लानिंग प्लॉटिंग और पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है। तो इंसान क्या करे, क्योंकि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, जो बातें आ रही उठ के, हमें तो उस पर रिएक्शन देना बनेगा ना। और जो चीज़ें अंदर अंदर चीज़ें चल रही है, तो यही सारे एक अपडेट है जो कि मैंने कोशिश की है कि मैं कम शब्दों में आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं और मेरे वीडियो अक्सर लंबे हो जाते। मैंने सुबह भी वीडियोस बनाया था थोड़ी डिटेल में, तो 30 मिनट की वीडियोस बन गई थी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो इतने बड़े हो जाए, एक एक सेकेंड बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आए होंगे, मेरी ये जो अपडेट्स हैं वो पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।